नमस्कार मित्रों, पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अभी मैं इस टाइम हूँ आपके सामने लाइव। हमारा जो कल हुआ था एक टेस्ट दोपहर 12 से 1 बजे क्लास 12 फिजिक्स के लिए, तो उसका जो रिजल्ट है उसके अनाउंसमेंट के लिए ये मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। साथ ही जो कल हमारा पेपर था उसका पूरा सॉल्यूशन जो है वो मैं आपके सबके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। उससे पहले देखो, मैं चाहूँगा कि आपके जितने भी मित्र बंधु साथी हैं उन सभी को फटाफट से देखो लाइव लेके आएँ। जो शेयर बटन आपको वीडियो के नीचे एक मिल रहा होगा उसके ऊपर आप दबाएँ, टैप करने के बाद जितने भी आपके मित्र मंडली है जिनके सामने आप चाहते हो कि भाई हमारा नाम आए, क्योंकि आज का जो रिजल्ट है बड़ा शानदार, बड़ा क्या खतरनाक वाला है रिजल्ट। क्योंकि कल आपके जो कमेंट्स थे उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ और मुझे ये देख के आश्चर्य हुआ कि लगभग आपके जो कमेंट्स थे जिन्होंने भी किए थे, आपके उत्तर जो थे वो पूर्णतः सही थे। कुछ एक गलतियाँ थी, ऐसा कोई भी नहीं है मेरे ख्याल से कि जिसने पूरे में से पूरे नंबर तो हालांकि किसी के नहीं है, लेकिन जो मिस्टेक्स है वो इतनी मिनिमल थी कि मुझे जो क्रॉस वाले साइन लगाने की जो ज़रूरत थी वो बहुत ही ज़्यादा कम पड़ी है यहाँ पे। तो बहुत ही देखो शानदार एक आपका रिजल्ट है। और जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, मैं सभी के जो नाम है वो आज अपनी इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करना चाहूँगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके मित्र मंडली के समक्ष आपका जो नाम है वो उत्कीर्ण हो मेरे कंठों से यहाँ पर, तो बिल्कुल आप सभी जो शेयर की बटन उसको दबाएं, अपने सभी मित्रों को यहाँ पर बुलाएं और उनको दिखाएं कि भाई देखो हमने पार्टिसिपेट किया था, अगली बार तुम भी पार्टिसिपेट करना, तो तुम्हारा भी नाम क्या पता यहाँ पे आ जाए और तुम्हारा भी नाम का क्या पता लग जाए। तो देखो आपकी जो स्क्रीन पीछे मेरे आपको दिख रही होगी, इस पर जो टॉप फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड है, यानी जो टॉप 3 स्टूडेंट्स यहाँ पर रहे थे, उनकी तस्वीर जो है, उनका जो चित्र है वो आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित भी किया जाएगा। साथ ही एक और खास बात है कि जो नंबर 1 है, हमारी जो फर्स्ट पोजीशन है, उस पर आज 2 कैंडिडेट है जिन्होंने कि अपना भाग्य आजमाया। और देखा जाए असल में तो वैसे तो यहाँ पर 3 कैंडिडेट है जिनके समान अंक आए हैं, लेकिन जो तीसरा कैंडिडेट है, क्योंकि मैंने कहा था कि जो आपका टेस्ट का ड्यूरेशन है वो 12 से 1 बजे के बीच में है, तो अगर आप इस दरमियान रिप्लाई करते हैं तो आपको इस कंपटीशन का हिस्सा माना जाता है। लेकिन चूंकि आपने समय निकलने के बाद, क्योंकि ये जो कमेंट है शायद रात को आया हुआ है, तो इसलिए इनको इस कंपटीशन में शामिल नहीं किया है, लेकिन फिर भी इनके जो अंक है वो इन्हीं के समान है। तो आपका जो नाम है वो डेफिनेटली मैं यहाँ पर लूँगा, और आपका ही नहीं, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था उन सभी का नाम देखो यहाँ पर लेने वाला हूँ। फटाफट देखो, लाइव की संख्या तादाद बहुत ही कम है, तो फटाफट से जितने भी आपके मित्र हैं सभी को लिंक शेयर करें। और हो सकता है कि कोई आलसी हो तो उनको कृपया कॉल करके थोड़ा जगाने का कष्ट भी कर लें, ठीक है। अपन देखो थोड़ी सी देर बाद शुरू कर देंगे। फटाफट मैं आपको जो पेपर का सॉल्यूशन है वो एक नज़र के अंदर बता दूंगा। एक कल देखो छोटी सी समस्या आ गई थी, हमारी जो सुबह 10 से 11 का टेस्ट था, थोड़ी तकनीकी खराबी आई थी, जिसके कारण से हमारा जो टेस्ट है वो 10 बजे प्रारंभ नहीं होकर 10:30 बजे स्टार्ट हुआ था। उसके बाद एक YouTube ऐप की शायद कोई कमी थी, जो सुबह मेरी YouTube से भी बात हो चुकी है, हालांकि रात को मैंने एक कंप्लेंट रिपोर्ट फाइल की थी वहाँ पे, तो सुबह जो है उनसे चैटिंग होगी। और उसमें समस्या ये थी कि जो लाइव कमेंट्स जितने भी थे वो सारे एक बार हाइड हो गए थे। तो सुबह जब YouTube से बात हुई तो उनके थ्रू जो प्रॉब्लम उसका रेजोल्यूशन हो चुका है। तो जो कैंडिडेट कल बच गए थे, जिनका देखो मैंने रिजल्ट का अनाउंस किया था, तो उसके अंदर जो टॉप थे वो तो थे, अब उनका तो अनाउंसमेंट चूंकि हो चुका तो उनको तो मैं चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जो कमेंट्स हाइड हो चुके थे उन सभी कमेंट्स को वापस से जब रिगेन किया तो मैंने पाया कि यहाँ पर जो कल टॉपर थे हमारे 21 में से 21 सोनू महिला, बिल्कुल उन्हीं के बराबरी के यहाँ पर एक और हमारे टॉपर जो है निकल कर आते हैं, जिनका कि नाम मैं यहाँ पर अनाउंस करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे 3, 3, 6 और 8 ऐसे नाम और है जिन्होंने कि उसमें पार्टिसिपेट किया था, कंपटीशन पार्टिसिपेट किया था, और अच्छे जो अंक है वो इन्होंने प्राप्त किए। तो इनका भी जो नाम है वो वीडियो के अंत में मैं जरूर यहाँ पर लूँगा। अब देखो फटाफट, आप लोग तो लाइव इनको लेके आ नहीं रहे, तो मजबूरन मुझे तो चलो वीडियो का आगे बढ़ानी है, तो इस पेपर का सोल्यूशन बताना ही पड़ेगा। फटाफट देखो मैं प्रारंभ करता हूँ। आपका पहला प्रश्न था, स्थिर वैद्युतिकी में अध्ययन करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना स्थिर वैद्युतिकी नाम से स्पष्ट है, स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं केवल और केवल। आपके ऑप्शन थे गतिशील आवेश का, स्थिर आवेश का, गतिशील व स्थिर दोनों प्रकार के आवेशों का, और चौथा ऑप्शन था आपका त्वरित आवेश का। तो ध्यान रखना, स्टैटिक्स का मतलब स्थिर है, तो जब अपन किसी स्टैटिक चार्ज की बात करेंगे, किसी स्थिर आवेश की बात करेंगे ना, तो उससे संबंधित जो विज्ञान की शाखा होती है उसको हम बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपसे प्रश्न पूछा गया था आवेश का मात्रक, आपको ऑप्शन दिए गए थे न्यूटन, मीटर, कूलाम और जूल। देखो बहुत ही शानदार सा एग्जाम्पल देके मैंने आपको इसका बताया था, और बहुत ही शानदार जो अपना अगला जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज एक्चुअली उसकी वीडियो नहीं आएगी, कल से हम देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, विद्युत विभव, उसको स्टार्ट करेंगे। और इतने शानदार एग्जाम्पल्स है मेरे पास उसको समझाने के, तो कामना करता हूँ कि आप सभी सुबह 10 बजे कल इसी टाइम पर फिर से लाइव आएंगे, और जो हमारी कल वाली वीडियो होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर, उसका रसास्वादन आप लोग करेंगे। देखो फटाफट इसके उत्तर की अपन बात कर लेते हैं। तो आवेश का मात्रक होता है कौन? कूलाम। देखो न्यूटन तो बल का मात्रक है, मीटर जो है वो दूरी या विस्थापन का मात्रक है, जूल आपके कार्य या ऊर्जा का मात्रक है, तो बचा कौन सा? कूलाम। फिर तीसरा था एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम।
चौथा प्रश्न था, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युतदर्शी। अपन ने यहाँ पर एनिमेशन के माध्यम से उसकी वीडियो देखी थी, आपको मैंने बताया भी था कि किस प्रकार से वाइब्रेटर्स काम करता है। ठीक है, अपन उसके पास कोई आवेशित वस्तु लेके जाते हैं तो नीचे जो लीव्स होती है उसकी, चाहे फिर वो गोल्ड की बने चाहे फिर किसी मेटल की, अन्य पतली मेटल की होनी चाहिए, तो वो परस्पर फैल जाती है, सिकुड़ जाती है। तो इस प्रकार से अपन ने चेक भी करके यहाँ पे देखा था। उसके बाद पांचवा का प्रश्न था, आवेशन की प्रक्रिया में धनावेशित वस्तु हो जाती है। देखो धनावेशित का मतलब क्या है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी पर चले गए। भाई उसके अंदर जो भार था वो परमाणु के कारण था, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो जब वो वस्तु धनावेशित होगी तो उसने किया क्या, अपने जो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी वस्तु को दे दिए। अब भाई मेरे पास 10 किलो लड्डू है, मैं अगर 4 किलो लड्डू आपको दे दूंगा तो मेरे भार के अंदर या लड्डुओं के भार के अंदर क्या आएगी, कमी आएगी। तो यही चीज यहां पर हुई। तो अगर कोई वस्तु धनावेशित होती है तो उसके भार में कमी आ जाती है, ध्यान रखना। अगला अपना छठा क्वेश्चन था, किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह स्थान जहां कोई दूसरा आवेश बल महसूस करता हो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बहुत शानदार आपको एग्जांपल दिया था और इसी से रिलेट करता हुआ जो एग्जांपल है वो अपनी कल वाली वीडियो के अंदर होगा, जिसके अंदर हम लोग बात करें विद्युत विभव की। आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर अपन वेक्टर का सिंबल जो है लगाते हैं। दो आवेशों के मध्य आपस में लगने वाला बल होता है। देखो अपन ने कूलाम के नियम के अंदर पढ़ा था, जब अपने कूलाम के नियम को सदिश निरूपण पढ़ा था तो वहां पर अपन ने इस बात को सिद्ध भी किया था कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके देखो ऑप्शन ये थे, ऑप्शन ए था परिमाण में समान, ऑप्शन बी था दिशा में विपरीत, ऑप्शन सी था ए और बी दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर होगा। फिर आपको देखो 9वें प्रश्न में गलत कथन को पहचानना था। तो देखो आपका जो पहला कथन था, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पे समाप्त होती है, कोई दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित चालक की सतह से समकोण बनाते हुए निकलती है, बिल्कुल सही बात है, आपको मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया था। तीसरा, एक बार तीसरे को बाद में देखते हैं, पहले चौथे को देख लेते हैं। जो आपका चौथा ऑप्शन है, सहजातीय आवेशों के मध्य शून्य बिंदु पाया जाता है, बिल्कुल मैंने कहा था प्रतिकर्षण के कारण विद्युत जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो एक दूसरे से दूर दूर चली जाती है, तो बीच में एक ऐसा बिंदु आ जाता है जहां पर कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं होती, तो इस बिंदु को हम बोलते हैं शून्य बिंदु है, नल पॉइंट। अब देखो तीसरा जो ऑप्शन था, सी नंबर जो ऑप्शन, उसकी बात करते हैं। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई आगे बढ़ती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने बात करी थी कि विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती है उसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो अगर मान लो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं चलती चलती एक दूसरे को काट जाएंगी, तो अगर मैं उसी एक ही कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखूंगा तो मुझे दो दिशाएं प्राप्त होगी, जो कि संभव ही नहीं है कदापि। ठीक है, तो इसलिए जो आपका ऑप्शन है वो गलत जाता। फिर अपन चलते हैं फटाफट से, हमारा अगला प्रश्न था 10वां, न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक है? तो ये आप सबको पता होना चाहिए, ई वेक्टर का मात्रक है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है विद्युत क्षेत्र का। फिर आपसे पूछा था विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, हमेशा ध्यान रखना, धनावेश से ऋणावेश की ओर, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। निम्न में से कौन सा एक विकल्प कूलाम के नियम को व्यक्त करता है? तो देखो आपको 4 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो भाई के का मान है, कूलाम का नियम थोड़ी है। आपका सी जो ऑप्शन था वो था KQ/R², ये तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला है, तो ये भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी था QE, तो ये क्या है, आवेशित किसी आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल है, तो ये भी यहाँ पर नहीं होता। जो कूलाम का नियम था वो अपन से पूछा था, तो कूलाम का नियम आप सभी जानते हो, KQ1Q2/R²। ठीक है, ये कूलाम का नियम था, ऑप्शन नंबर बी आपका जाता है यहाँ पे। 13वें प्रश्न की बात करें, यदि कोई देखो धन आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी? देखो अपने यहाँ पे डायग्राम बना के बात करी थी अपन ने कि अगर विद्युत क्षेत्र है आपका, सम विद्युत क्षेत्र है, तो उस पर जो उसके अंदर अगर अपन कोई धनावेश रख देंगे तो धनावेश पर लगने वाला बल हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा और ऋणावेश पर लगने वाला जो बल है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जाता। 14 प्रश्न, विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव में अत्यल्प दूरी पर स्थित दोनों आवेश होते हैं। देखो द्विध्रुवी परिभाषा है, बहुत आसान सा प्रश्न था ये तो, कि अति अल्प दूरी पर स्थित किन्हीं दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों का जो युग्म होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव। अच्छा, एक आध रिक्वेस्ट ऐसी भी आ रही थी कि जो कुछ हिंदी है ज़्यादा है तो इससे थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं कोशिश करूंगा जो अपनी कल से जो वीडियो आएगी, नई जो वीडियोज़ है उनके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों को समान अनुपात के अंदर उपयोग में ले मैं यहाँ पे। ठीक है, अगले प्रश्न पे अपन मूव ऑन होते हैं। पी वेक्टर, देखो पी वेक्टर क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण की बात हो रही थी यहाँ पे, डाइपोल जो आपके टॉर्क है उसकी अपन ने बात करी थी यहाँ पे। तो आपसे ये पूछा था कि पी वेक्टर की जो दिशा होती है, तो मैंने आपको बताया था ये पी वेक्टर ऐसी राशि है जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत होती है। एक तरह से देखें अपन तो कैसी होगी इसकी दिशा? -Q से +Q की ओर होती है आपके बल आघूर्ण की दिशा। ठीक है, ध्यान में रखनी है। 16 आपका प्रश्न था, यदि 2 कूलाम के धनावेशों को किसी चालक छड़ पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो दोनों के मध्य लगने वाला कूलाम बल कितना होगा? मैंने आपको कहा भी था यहाँ पे वीडियो के अंदर कि जब भी अपन कूलाम के नियम की बात करते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि दोनों आवेश जो स्थिर हों, केवल
स्टैटिक चार्जेस के ऊपर ही कूलाम का जो नियम है वो लगता है। अगर आप दोनों आवेशों को किसी चालक छड़ को दे दोगे तो भाई उसका तो नाम ही चालक है। अगर चालक को आपने दे दिया तो वो आवेश गतिशील हो जाएंगे, और जब आवेश गतिशील हो जाएंगे तो उनके मध्य कूलाम बल नहीं लगेगा, क्योंकि कूलाम बल केवल स्थिर आवेशों पे लगता है। अतः इसका जो उत्तर जाता है वो आपका जाता है ऑप्शन नंबर डी 0, ठीक है, 0 होता है यहाँ पे। उसके बाद अपन बात करें 17 आपका प्रश्न था, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F है, यदि उनके मध्य दूरी को 4 गुना कर दे तो बल पहले की तुलना में अब हो जाएगा। तो देखो बहुत ही आसान था, अपना फॉर्मूला होता है बल का कि Q1 Q2 बट्टा R² होता है। अब देखो R² कहाँ आ रहा है, बट्टा में आ रहा है, R पहले R था, अब अपन ने क्या किया, दूरी को 4 गुना कर दिया, यानी अब जो R है आपका वो हो गया 4R, और 4R का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, R का स्क्वायर R², तो देखो बट्टा में क्या गया 16, यानी अगर आप इसकी तुलना पहले वाले बल से करते हो अब, तो अब वाला जो बल है वो 1/16 गुना हो गया, ठीक है। तो आपका जो उत्तर होता है वो F/16 होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी था इसमें, ठीक है। अगला आपका प्रश्न, यदि दो आवेशों के मध्य कांच की कोई प्लेट रख दी जाए तो उनके मध्य जो कार्यरत विद्युत बल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल सी बात है, देखो अगर मान लो एक लड़का है, यहां पर एक लड़की है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, उनके मध्य अच्छा खासा बल लग रहा है, लेकिन यदि कोई बीच में आ गया, आप समझ रहे हो, तीसरा, तो बल जो है वो कम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप दो आवेश उनके मध्य यदि कोई आप कांच की प्लेट रख दोगे तो क्या हो गया, एक माध्यम आ गया वहां पर, पहले निर्वात या हवा थी तब कोई दिक्कत नहीं थी, बल जो है दोनों के मध्य लग रहा था, लेकिन जैसे अब आपने कांच की कोई शीट रख दी, वहां पर परत रख दी, तो उस शीट के कारण क्या होगा, जो लगने वाला बल है वो कम हो जाएगा, यानी घट जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए जाता है इसमें। 19वां प्रश्न था, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उन पर लगने वाले बलों का परिमाण का अनुपात बताओ। देखो बल किस पर लगता है, आवेश पर, और आवेश का जो परिमाण होता है उस पर डिपेंड करता है कि बल जो है उसकी तीव्रता कितनी होगी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी उतना ही होता है जितना प्रोटॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, प्रोटॉन पर होता है प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, लेकिन मैंने शब्द उपयोग में यहाँ पे लिया था परिमाण। परिमाण का मतलब क्या, आप जो प्लस माइनस को भूल जाओ, केवल अपन मान की बात करें तो चूंकि दोनों का जो मान है आवेश का वो पूरी तरीके से समान है, तो लगने वाला जो बल होगा वो भी पूरी तरीके से समान होगा। माइनस और प्लस का जो निशान है वो यहाँ पर दिशा को इंगित करता है, तो हम यदि दिशा को यहाँ से हटा दें, केवल हम बल की बात करें तो परिमाण के अंदर जो दोनों में लगने वाला बल है वो पूरी तरीके से समान होगा। आपसे यहाँ पे पूछा था परिमाणों का अनुपात पूछा था, तो देखो जितना बल ऊपर, यानी अगर आप मान लो इलेक्ट्रॉन पर मान रहे हो उतना का उतना बल प्रोटॉन पर लग रहा है, तो जब अनुपात निकालते हो दोनों का एक दूसरे में भाग देते हो, जब दोनों संख्या समान होती है, आप 10 में 10 का भाग दोगे तो हमेशा कटकटा के 1 आएगा उत्तर। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी आपका ऑप्शन जो जाता वो डी जाता 1। लास्ट क्वेश्चन था आपका, कुछ दूरी पर स्थित +50 कूलाम तथा -50 कूलाम आवेशों के मध्य 10 न्यूटन का बल कार्य रहता है। इन आवेशों को परस्पर स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख देने पर जो बल है उसके मान में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्यान रखना 0 हो जाएगा। कैसे, देखो ये कोई आवेशित गोला है मेरे पास, कोई दूसरा आवेशित गोला मेरे पास, इसके ऊपर +50 कूलाम आवेश है, इसके ऊपर -50 कूलाम आवेश है। यदि मैं दोनों को टच कर दूंगा तो टच करने से क्या होगा, -50 कूलाम का मतलब क्या, उसने 50 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, और इस पे +50 कूलाम का मतलब क्या, इसने 50 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। अब जैसे मैं दोनों को टच करूंगा तो यहां से इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है वो इस गोले पे हो जाएगा। ये गोला भी उदासीन, ये गोला भी उदासीन। जब दोनों के ऊपर आवेश ही नहीं है तो बल क्या सिर का लगाएंगे, है ना। तो यहां पर आपका जो उत्तर जाता डी जाता 0। ठीक है, तो ये थे आपके टोटल 20 प्रश्न जिनका कि आपका जो टेस्ट था वो था, और बहुत अच्छी प्रकार से आपने इस टेस्ट को दिया। अब बारी आती है आपके जो रिजल्ट है उसके अनाउंसमेंट की। तो देखो मैं नंबर 3 से यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो हमारा जो ये टेस्ट था इसके अंदर जो नंबर 3 पर रहे हैं उनका नाम है डेविड इंडियन, नाम से चैनल था, और मोहिनी विश्वकर्मा इनका नाम है, पुत्री श्री अशोक जी विश्वकर्मा। आपको इनकी जो तस्वीर है वो यहाँ पर प्रदर्शित हो रही होंगी। ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और आशा करता हूं कि अगली बार ये जो नंबर 3, बहुत अच्छी बात है आपने इतने जनों के अंदर से तीसरा नंबर का पायदान वो आपने प्राप्त किया है। अगली बार आपका प्रयास ये होना चाहिए कि जो नंबर 1 का पायदान है वो आपके पास हो, आपकी मुट्ठी में हो। अगली अपन बात करते हैं जो नंबर 2 पर है दीपक कुमार। इन्होंने, अच्छा एक जो डेविड इंडियन है, इन्होंने, इनका स्कोर क्या था, इनका स्कोर मैंने शायद लिखा नहीं, चलो मैं देख के बताऊंगा, एक सेकेंड मैं चेक ही कर लेता हूँ फटाफट। हाँ, तो इनका जो स्कोर था वो 14, यानी 20 में से जो 14 अंक है वो इन्होंने प्राप्त किए थे। तो एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, आभार। आपके जो नंबर वो मैंने लिखे नहीं थे, बाकियों के तो लिख लिए थे यहाँ पे। फिर जो नंबर 2 पर बात करें हम, दीपक कुमार, आपको इनकी जो तस्वीर है वो यहाँ प्रदर्शित हो रही होगी। दीपक कुमार ने 20 में से 15 अंक अर्जित किए हैं और बहुत अच्छी प्रकार से इन्होंने अच्छा प्रयास किया था। और इनकी खास बात बता दूँ, ये मेरे
विद्यार्थी रह चुके हैं पिछले साल। तो दीपक, एक बार पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पीछे वाली यादों के साथ में भी और इस वाले टेस्ट के साथ में भी। और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जो पहले नंबर का पायदान है वो आपके पास होगा यहाँ पे। अब देखो बात करते हैं हम फटाफट से, जो हमारा पहला रैंक है इस पर, चूंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था, यहाँ पर 2 जनों ने बाजी मारी है नंबर 1 पायदान पर समान अंकों के साथ और इसी टाइम ड्यूरेशन 12 से 1 बजे के बीच में, चूंकि दोनों ने उत्तर दिए हैं तो इसलिए मैंने दोनों को नंबर 1 की पोजीशन पे रखा है। जो नाम पहला मैं यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ वो है दिव्या कंवल। और दिव्या कंवल नाम से इनकी चूंकि आईडी है, और जब मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने अपना जो असली नाम है वो बताया शर्मिला कंवल। और प्रीतम कुमार जी इनके पिताजी का नाम है। आपको इनका इनकी जो तस्वीर है वो यहाँ पे प्रदर्शित हो रही होगी। चूरू से बिलोंग करती है। तो एक बार बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं नंबर 1 यानी पहले पायदान पर आने के लिए। इन्हीं के साथ और इनके जो नंबर थे 16 अंक इन्होंने प्राप्त किए 20 में से, यानी 4 आपके गलत है। अगली बार थोड़ा प्रयास करना। तो 4 ये अधिकतर क्या हो रहा है कि जो लास्ट वाले आपके क्वेश्चन दिए थे ना, इनके अंदर अधिकतर लोग कंफ्यूज हो चुके थे, लेकिन अब आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जानी चाहिए। अगर आपको कुछ भी समस्या आती है तो आप टेलीग्राम चैनल पे अपने जो क्वेश्चन है वो मुझे भेज सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी कमेंट करके माध्यम से या आप किसी भी अन्य माध्यम से आप मुझसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो मेरी ईमेल आईडी है वो भी आपको मेरा जो डिस्क्रिप्शन है चैनल का वहाँ पर जाके आपको मिल जाती है। तो आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम जो चैनल है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलती है जहाँ से आप डायरेक्टली जो है चैनल में पहुंच सकते हैं। वहाँ पर देखो पहुंचने के बाद आपको एक ज्वाइन बटन होता है, उस पर क्लिक करना जरूरी होता है, क्योंकि बिना ज्वाइन बटन पर क्लिक किए आप लोग चैनल को ज्वाइन नहीं कर पाओगे। आप बस देख के चले जाओगे लेकिन आपका ज्वाइन वहाँ पर नहीं होगा। इसके बाद देखो बात करते हैं जो नंबर 1 पर ही है दूसरे कैंडिडेट, इनका नाम है मिस प्रीति महिला, जो कि झुंझुनू से बिलोंग करती है। और विजय सिंह जी महिला इनके पिताश्री का नाम है। इन्होंने भी 20 में से 16 अंक अर्जित किए हैं और जो पहला पायदान है वो इन्होंने प्राप्त किया है। तो इनको भी एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों जो पहले नंबर पर हो, दिव्या और प्रीति, आप दोनों को ही एक बार फिर से मैं शुभाशीष देना चाहूंगा कि अगली बार जब आपका टेस्ट होगा तब आप जो है ये अपना 1 नंबर का जो पायदान है इसको छोड़े नहीं, क्योंकि जो नंबर 2 और नंबर 3 वाले हैं ये भरपूर प्रयास करेंगे आपको नंबर 1 से विस्थापित करके खुद आपकी जगह लेने का। तो ऐसा नहीं होने देना। देखो ये तो बात हुई पहले, दूसरे और तीसरे पायदान वालों की। इसके अतिरिक्त तो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उन्होंने भी काफी अच्छा प्रयत्न यहाँ पे किया था। नाम यहाँ पर लेना चाहूंगा अमन यादव, उर्मिला सैनी, विमलेश सेन, ब्रिजेश चौहान, शुभम शर्मा, कन्हैयालाल, गिरधारी लाल, आनंद कुमार, महेश यादव, शिवम गुप्ता। तो इन्होंने, ये वो नाम है जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। भले ये नंबर 1, 2 और 3 पर नहीं आ पाए, लेकिन इनका जो प्रदर्शन था काफी सराहनीय था। और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जो आपका नाम है वो मैं यहाँ पर तस्वीर दिखाने के माध्यम से लूँ तो मुझे भी खुशी होगी और आपको इसकी दुगनी खुशी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त देखो, जैसे मैंने शुरुआत में बात करी थी कि कल वाली जो वीडियो थी उसके अंदर थोड़ा टेक्निकल इशू यूट्यूब ऐप पर भी आ गया था, तो उस कारण से कुछ कमेंट जो मुझे शो नहीं हो पाए थे। और जब यूट्यूब से बात करके इसका रेजोल्यूशन मिला मुझे, तो यहाँ पर कुछ और नाम आपके सामने मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा। सबसे पहला नाम युवराज सहनी, जिन्होंने की टोटल 21 जो अपने प्रश्न थे 21 के 21 प्रश्नों के बिल्कुल पूर्णतः सही जवाब दिए हैं। तो इनको भी एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी, यदि ये तकनीकी खराबी नहीं होती, तकनीकी इशू नहीं होता, तो आप भी कल यहाँ हमारी उस वीडियो के अंदर होते, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाए। कोई बात नहीं है, ये प्रयास आप करते रहना। अगला जो हमारा टेस्ट होगा संडे को ही हम लोग सोच रहे हैं कि 10 बजे कर लें, ठीक है। इसी संडे को दोबारा से आपका 10 बजे को टेस्ट होगा। टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी, ये सब कुछ टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, एक डेडिकेटेड जो वीडियो वो मेरे माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। अगला जो नाम है मैं लेना चाहूँगा सुरभि, सचिन, अमित शिकी, AP, मीना छिंपा, अमन यादव, पूजा चौहान। इन्होंने भी देखो काफ़ी सराहनीय जो प्रदर्शन था कल जो हमारा सुबह 10 से 11 का टेस्ट था उसके अंदर किया था। तो आप सभी को भी एक बार फिर से शुभकामनाएं और कोशिश करना कि अगली बार जो है नंबर 1, 2 और 3 इन 3 पायदान के अलावा अन्य कोई पायदान आपको दिखे नहीं। जैसे आज नंबर 1 के पायदान पर इस 12th वाला जो टेस्ट है इसके अंदर 2 जने थे। मैं चाहूँगा कि संपूर्ण जो आपका जगत है वो सारा आप इकट्ठा करके नंबर 1 पर ही आ जाऊँ, ठीक है। लेता हूँ फिलहाल देखो अलविदा। ये था हमारा आज का ये टेस्ट का सोल्यूशन की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो भाई जैसे हम किसी शादी के अंदर खाना खाने जाते हैं और बिना बांध भरे आ जाते हैं तो ये अच्छी बात नहीं होता, ठीक इसी प्रकार अगर वीडियो पर आए और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जो लाइक का बटन है ब्राउन ब्राउन पड़ा रहता है, थोड़ा ब्लू कर देना उसको, ठीक है। लेता हूं अलविदा, जय हिंद।